किसी पे भी एलिगेशन लगा के जो है FIR करा के तमाम जो सवर्ण कास्ट के बच्चे हैं उनका जीवन या फिर जो शिक्षक है उनके ऊपर मुकदमा लिखा दिया जाएगा जिससे उनका जीवन बर्बाद हो। इनके पेट में दर्द इस बात का है कि पहले क्या था कि शोषण करने वाला भी उन्हीं जाति का था, शिकायत लिखने वाला भी उसी जाति का था, शिकायत पे जजमेंट देने वाला भी उसी जाति का था। किसी ने भी माना कि 118% भेदभाव विश्वविद्यालय और कॉलेज में जाति आधारित है। कहना है कि अगर मान लीजिए सवर्ण करता है तो UGC करेगा, लेकिन जब OBC के लोग दलितों पर अत्याचार करेंगे तब क्या होगा। साथियों नमस्कार, इस समय UGC का जो मामला है वो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि UGC के मामले पर कहीं न कहीं अगड़ी जातियां जो हैं वो विरोध कर रही हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राकेश अहिर जी हैं, इसको लेकर ये क्या कहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपको लोग बंधु। सर जो UGC कानून आया है, कहा जा रहा है कि ये जो पिछड़े और दलित हैं इन लोगों की सुरक्षा के लिए या तमाम जो विश्वविद्यालय हैं या अन्य विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें जो जातिगत भेदभाव होता है उसको बचाने के लिए। तो ऐसा क्या है कि जो सवर्ण जातियां हैं वो विरोध करने पर उतर आई हैं? इसलिए विरोध कर रही हैं कि वो हमेशा से शोषण करते आए। 5000 सालों से अगर इतिहास देखा जाए तो शोषण करने वाले प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोग ही हैं। अब आप देखे होंगे आंकड़ा 2019 में UGC की 150 शिकायतें थी छात्रों की, जो उनके साथ भेदभाव, गैर बराबरी, उनको अपमानित करना। आज जो है मौजूदा जो बात हो रही है वो 1200 आंकड़ा पार कर दिया। 700 से ज्यादा विश्वविद्यालय के वो सूचनाएं हैं, 1500 से ज्यादा कॉलेज का ये आंकड़ा है। UGC ने भी माना कि 118% भेदभाव विश्वविद्यालय और कॉलेज में जाति आधारित है। जब UGC ने इस बात को माना और ये आंकड़ा है तो ये जो 8 पेज का जो गाइडलाइन जारी UGC ने किया, समता और सम्मान की बात किया, बराबरी गैर बराबरी खत्म करने की बात किया, उसमें प्रावधान बनाया कि 24 घंटे में उस पर कार्रवाई करने की बात कही। अब क्या है कि कमेटी में शेड्यूल कास्ट भी रहेंगे, जनजाति के भी एक मेंबर रहेंगे। तो इनके पेट में दर्द इस बात का है कि पहले क्या था कि शोषण करने वाला भी उन्हीं जाति का था, शिकायत लिखने वाला भी उसी जाति का था, शिकायत पे जजमेंट देने वाला भी उसी जाति का था। तो वो जो व्यवस्था जब हट गई तब इनके पेट में दर्द है। लेकिन वो लोग तो ये कह रहे हैं कि इसका मिसयूज होगा, किसी पे भी एलिगेशन लगा के जो है FIR करा के तमाम जो सवर्ण कास्ट के बच्चे हैं उनका जीवन या फिर जो शिक्षक है उनके ऊपर मुकदमा लिखा दिया जाएगा जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं ये तो आरक्षण के भी हमेशा खिलाफ खड़े रहते हैं, तो आरक्षण भी मिसयूज लोग कर रहे हैं। इसका मतलब अभी नीट का पिछड़ा आयोग ने एक डाटा और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा पिछड़ा आयोग ने कि 11,000 से ज्यादा नीट की सीटों में OBC के आरक्षण खत्म कर दिए गए, उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को रख दिया गया। तो क्या आप इस पे कहेंगे? तो ये तो हक खाने की बात कर रहे हैं। ये जानते हैं कि जब ये लागू हो जाएगा इस देश में, देश के कॉलेजों में, देश के विश्वविद्यालयों में, तो हमारी जो वर्चस्ववादी नीतियां हैं, जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, वो टूट जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। आज इन्हीं की रूढ़िवादी व्यवस्था की वजह से रोहित वेमुला की जान चली गई। आप जानते होंगे कि ऐसे दर्जनों आए दिन विश्वविद्यालय और कॉलेज में दलित के नाम पे, पिछड़ा के नाम पे अपमानित करने की खबरें आती हैं। तो कौन लोग कर रहे हैं? और ये लोग तो हिंदू की बात कर रहे थे, अभी तो कह रहे थे कि हिंदू सब एक हो जाए। एक शास्त्री तो यहाँ तक कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब इस पे चुप्पी क्यों? एक सवाल और, तमाम जो विरोध में उतरी संस्थाएं हैं, चाहे ब्राह्मणों की या फिर मतलब जो सवर्णों की एक सामाजिक संगठन है, उनका कहना है कि अगर मान लीजिए सवर्ण करता है तो UGC करेगा, लेकिन जब OBC के लोग दलितों पर अत्याचार करेंगे तब क्या होगा। उसमें कहाँ ऐसे 8 पेजों में लिखा है कि OBC SC ST के बच्चा अगर किसी का शोषण कर रहा है जनरल कैटेगरी के बच्चे पे तो वो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से
कि उसमें कहाँ यूजीसी के गाइडलाइन में लिखा गया है कि पिछड़ा दलित का बच्चा जब शोषण करेगा किसी जाति का तो उसकी कार्रवाई नहीं होगा। ऐसा तो कोई गाइडलाइन नहीं है। उसने में लिखा गया है, स्पष्ट लिखा गया है कि गैर बराबरी को खत्म किया जा रहा है, जाति उन्माद को खत्म किया जा रहा है, जो जाति उत्पीड़न की हो रहा है विश्वविद्यालय और कॉलेजों में उस पर कार्रवाई करने की बात की गई। तो ये अगर हिंदू की बात कर रहे हैं, देश में एकता की बात कर रहे हैं, सौहार्द की बात कर रहे हैं, इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो ये कौन लोग हैं जो अगर बात करते हैं? देखिए अभी पिछले दिनों आपने कई ऐसे कथावाचक कह लीजिए, धर्मगुरु तो नहीं कह सकते, उन्होंने कहा कि जात पात की करो विदाई, आपस में सब भाई भाई, हिंदू भाई, सबको हिंदू बना रहे। तो क्या ये हिंदू सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही होते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का तो बुनियादी चरित्र जो है यही है। बुनियादी चरित्र मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी चरित्र है। ये सिर्फ वोट के टाइम पे ये सबको हिंदू मानते हैं, सबको सनातनी बनाने की बात करते हैं। जैसे चुनाव जीतेंगे, सत्ता काबिज होंगे, वैसे जातियों में बांटेंगे, सबसे पहले आपके हक अधिकार को काटेंगे। अब वही लोग विरोध भी कर रहे हैं। वही लोग विरोध कर रहे हैं। आप देखिए लेखपाल पटवारी में क्या हुआ आरक्षण में पिछड़ा का। आप यही 69,000 को देखिए, 700 से ज्यादा 69,000 के छात्र और शिक्षक बैठे रहे। पिछड़ा का आरक्षण किस तरीके से खत्म कर दिया गया। पशु डॉक्टरों में किस तरीके से पिछड़ा का आरक्षण 0 कर दिया गया। आप ये भी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ 14% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को है, 10% तो ये डब्ल्यू से मिल गया उनको। अरे अभी जो है मोहन यादव जी ने तो ये कहा था कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। तो हम कह रहे हैं कि जब मोहन भागवत जी ने कहा, मोहन यादव ने कहा, तो कौन लोग सड़कों पे आकर उनका पुतला फूका? मैं यही तो सवाल जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। कौन लोग उनका पुतला फूकने आया? क्या कोई मुसलमान आया पुतला फूकने? क्या कोई सिख आया पुतला फूकने? क्या कोई जो है अन्य धर्मों के लोग आए? जो हिंदू की बात करते हैं वही पिछड़ों का हक न मिले, पिछड़ों का अधिकार न मिले, वही लोग सड़कों पे पुतला फूकने के लिए आए। मतलब जैसे कि जो चाहे मोहन यादव जी हों, उनके मामले में भी वही लोग थे। आज जब यूजीसी का बिल लाया गया है दलितों की सुरक्षा के लिए, तो वही लोग हैं। तो ऐसे में दलितों को हम नहीं समझ पाते कि दलित कब हिंदू बनेगा, और दलितों के हक अधिकार पर अगर कोई सरकार उनको संरक्षण दे रही है तो इन लोगों के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? इनके पेट में मरोड़ इसलिए है कि ये कमजोर तबके के लोगों पे हमेशा शोषण करते हैं। आप देखिए कि मरमाहत हो जाता है जब किसी दलित को मूंछ रखने पे उसकी हत्या कर दी जाती है, किसी दलित दूल्हे को घोड़े पे चढ़ने पे उसको पीटा जाता है, तब इनके सनातनी और इनके हिंदुत्व के ठेकेदार जबान नहीं खुलता। वो तो ओबीसी पे भी है, चाहे वो आप इटावा के ले लीजिए, या फिर अभी मध्य प्रदेश के रीवा में ही यादव की चुटिया उखाड़ ली गई। यादव की बताइए, वो चुटिया उखाड़ लिया गया और क्या कहा गया कि यादव चुटिया नहीं रख सकता। क्यों भाई? ये आपको एकाधिकार कौन दे दिया? कौन दे दिया आपको एकाधिकार कि आप किसी को चुटिया नहीं रखने देंगे, किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे, किसी को मूछ नहीं रखने देंगे, किसी को चश्मा नहीं लगा देंगे, किसी को अच्छे कपड़े नहीं पहनने देंगे? ये आपको एकाधिकार कौन दे दिया? तो ये जो एकाधिकार प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोग जमाना चाहते हैं, इसीलिए आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे ट्रेंड हो रहा। ये बिलबिलाहट है लोगों की। और मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं कि पिछड़ा दलित समुदाय के लोग, समाज के लोग, दबे कुचले किसान मजदूर के लोग ये देखें कि किस तरीके से जब वो आपकी बात आती है तब इनकी असली नकाब चेहरे से उतर जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं फिर से एक बार बेनकाब हुई है वो वर्चस्ववादी मानसिकता। इनका एक बार नहीं, मैं तो 10 बार बता सकता हूँ। ये जब आपके अधिकार की बात आती है तब ये मौन हो जाते हैं। हम तो कह रहे हैं, कई शंकराचार्य जात पात की करो विदाई का नारा दिए, पदयात्रा निकाले थे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जब पिछड़ों का दलितों के साथ अत्याचार दुर्व्यवहार होता है तब उनके जवान क्यों नहीं खुलते? मेरठ में बताइए, वह दलित बेटी का क्या कसूर था? दिन दहाड़े मुख्यमंत्री के सजाती ने अपहरण किया, उसकी मां ने विरोध जताया, उसकी मां की निर्मम हत्या कर दी। मेरठ में भी तो सोनू कश्यप को ईंटों से कुचल के मारा, फिर जला दिया। सोनू कश्यप को ऊंची जातियों ने उसकी बर्बरता से निर्मम हत्या किया, फिर उसके बाद उसको जला दिया गया। आपको लग रहा है इस देश में
इस जो प्रदेश की सरकारें हैं, प्रदेश की सरकार हमेशा से वर्ण व्यवस्था स्थापित करना चाहती है। वही वर्ण व्यवस्था स्थापित करना चाहती है कि जो पानी कुत्ता पी सकता है मगर पिछड़ा दलित या पीडीए परिवार के लोग नहीं पी सकते। वो वर्ण व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग लागू करना चाहते हैं। आपने देखा इनकी नीतियां और इनके चरित्र को ये प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश में 3 मूर्ति लगाई सिर्फ एक जाति के लोगों को। इनके एक बड़े नेता थे पीडीए पे, जिन्होंने बड़ा योगदान दिया भारतीय जनता पार्टी, बाबू कल्याण सिंह को स्थान कहाँ मिला? लेकिन उनका समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मूर्ति लगे या न लगे, उनसे प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी समाज को दे या न दे, लेकिन समाज तो है ना उनके साथ। देखिए समाज है, उन्हीं के पोते को बैठा के शिक्षा मंत्री देके बहुजनों का अधिकार छीन रहे हैं। उन्होंने तो सरकार ही त्याग दी थी, उन्होंने तो पार्टी ही त्याग दी थी पिछड़ों के लिए। उन्होंने भी कहा था कि अगर जब हमारे अधिकार पे बात आए तो थप्पड़ मार के छीन लेना चाहिए। आज उनके पोते क्या कर रहे हैं? आज नौकरियां खत्म कर दिए, विद्यालय बंद कर दिए, 27,000 से ज्यादा अभी भी ताले लटक रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्कूलों में। उस स्कूलों में कौन पढ़ाता था? पिछड़ा दलित और आदिवासी किसान मजदूर के बच्चे जाते थे पढ़ने। तो उनकी मंशा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। बैठने के लिए तो महिला राज्यपाल बैठी हुई है उत्तर प्रदेश में। महिला अपहरण और रेप और हत्या में उत्तर प्रदेश एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, मगर कभी राज्यपाल का किसी अखबार किसी मीडिया में बयान है? नहीं है। तो बैठने की बात मत करिए। बैठने के लिए तो उनके यहाँ जो बैठे हैं बहुजन के नेता, वो सिर्फ रबर स्टैंप है। आप देखिए सोनू कश्यप को जिस तरीके से जिंदा जला दिया गया, संजय निषाद क्या किए? संजय निषाद जा रहे थे, उन्होंने कहा पुलिस कांग्रेस के इशारे पे काम करती है। अब वही तो है, इस देश में जब अगर कोई बात होगी तो नेहरू जिम्मेदार होंगे। इस देश में अगर कुछ होगा तो जिम्मेदार विपक्ष होगा। ये सवाल विपक्ष के लोग करेंगे, मेन मीडिया सवाल विपक्ष से करेगा। तो देश अब करवट लेने जा रहा है, देश करवट लेगा। आप देखिएगा 2027 में उत्तर प्रदेश इन लोगों को गद्दी से हटाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राकेश अहीर जी थे, जिनसे यूजीसी के मामले पर या फिर जो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन है उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। उनका स्पष्ट कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो यूजीसी का विरोध है, ये कहीं ना कहीं वो उन वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों की मानसिकता का ये सवाल है, इसलिए आज उनके वर्चस्व पे बन आई है। क्योंकि जो सदियों से उनका अन्याय और अत्याचार पिछड़ों दलितों पे होता रहा है, कहीं ना कहीं अब उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून आया है, तो उनको हजम नहीं हो रहा है। हालांकि इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं वो लिख के बताइएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।